किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता क्या क्या मिल रहे हैं। सर आपको सबसे पहले GT में भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर आप लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, किस तरह का समस्या है जनता का, तो और जनता को क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों और लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं इस बार लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो के पार्टी के जयंत से प्रत्याशी हूँ और वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है आज़ादी के बाद, उसके बाद झारखंड बनने के बाद जो होना चाहिए था, जो विकास का काम होना चाहिए था, आज तक नहीं पहुंच पाया है। जो दूरवर्ती गाँव, वहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है, बिजली पानी का नहीं है, सड़कें नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के, इन सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कैसे हो, ये मुद्दाओं के साथ हम इस बार चुनाव के मैदान में हैं। और ख़ास करके लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र इस बार दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी, आपके बीजेपी के और क्षेत्रीय पार्टी JMM की, दोनों पार्टी ने वहाँ इस क्षेत्र को चारागाह बना दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि इनको एक भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिला वहाँ कि वहाँ के लोकल किसी कार्यकर्ता को टिकट देकर वहाँ से विधायक बनाए। इन्होंने धन बल का प्रयोग करते हुए बाहरी नेता को वहाँ ला करके खड़ा कर दिया है और वहाँ चुनाव मैदान में उतर गए। बस यही मुद्दा को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं कि क्या ये दोनों ही पार्टी यहाँ के कार्यकर्ताओं को सिर्फ झंडा ढोने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने तक ही सीमित समझा है। सर अगर हम लिट्टीपड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो एक तरफ JMM का दबदबा रहा है, दूसरी तरफ NDA का दबदबा है, तो सर इस बीच आप कहाँ देखते हैं JLK को? देखिए, हम उन दोनों से खुद को तुलना नहीं कर रहे। हम अपने राह पर हैं, ना ही हम JMM के प्रत्याशी से खुद को तुलना कर रहे हैं, ना ही आपके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से खुद को तुलना कर रहे हैं। हम अपनी वहाँ की सुविधाओं को लेकर के कैसे हो भविष्य में, वहाँ शिक्षा का व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसे हो। आप जान ही रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर तो है। पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, वहाँ जानवर तो दूर की बात, हम मानव की व्यवस्था नहीं है। बहुत दूर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है पानी लाने के लिए। वहाँ भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में उसको गोद लेके रखा था, वन बंधु योजना के तहत, लेकिन वहाँ एक भी काम नहीं देखा। सिर्फ वन बंधु योजना के नाम पर वहाँ लूट मचा रहा है। इसलिए हम दोनों ही पार्टी को दोष देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार में रहा और भारतीय जनता पार्टी का भी काफ़ी समय से वहाँ झारखंड सरकार में रहा, लेकिन किसी ने अपना वहाँ विकास का काम नहीं किया है। इसलिए हम युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, जयराम महतो के विचारधाराओं को लेकर के चल रहे हैं और झारखंड के हित के लिए बात करते हैं जयराम महतो। इसलिए हमने उनका पार्टी में योगदान किया, उनका टिकट से इस बार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। सर अगर हम लिट्टीपड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन भी कर रहे हैं, खास करके देखा जाए तो युवा भी काफ़ी ज़्यादा पलायन करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ की युवा, सही बात है, बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ तमिलनाडु, दिल्ली, गोवा, यही सब जगह में काम करने जा रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ अगर आप जा करके देखेंगे, वहाँ बाहरी लोग आकर के काम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के लोग आकर के काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला कदम यही रहेगा कि वहाँ इस क्षेत्र के युवाओं को कम से कम अपने क्षेत्र में रोजगार मिले, वहाँ हर किसानों के खेत तक पानी पहुँचे और वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। यही सब को लेकर के हम लोग मेहनत करेंगे और सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र को, क्योंकि सबसे पूरे झारखंड में देखा जाए तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र में आता है, वहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वहाँ का जो मूलभूत सुविधाएँ होना चाहिए, उन्हें व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इस पर हम लोग पूरा करेंगे। सर अगर हम लिट्टीपड़ा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का ऐसा स्थिति हो गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं रहने की वजह से लोगों को कभी कभी मौत, जैसे किसी का डिलीवरी होता है तो मौत का भी सामना करना पड़ता है। तो सर अगर जनता वहाँ की जनता आपको अगर मौका देती है तो आपका इसका क्या चलेगा?
देखिए इन सब चीज़ को हम बहुत गरीब से देखें, गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबी को बड़ी बात जान रहे हैं और क्योंकि जिस बखूबी हम रूबरू हो चुके हैं, इसलिए हर संभव प्रयास करेंगे कि गरीब के घर में किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके हित में जरूर हम लोग कदम उठाएंगे। जैसे हम लोग क्षेत्र से अगर वहाँ की जनता को मौका देती है तो वहाँ के विकास के लिए जरूर कदम आगे बढ़ाएंगे और क्योंकि गरीबी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है इसलिए जरूर इस पर अमल करेंगे। सर अगर लिट्टीपाड़ा क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही बदहाल स्थिति है। सड़क की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आदमी तो छोड़िए, जानवर, साइकिल ये सब चलने का लायक है। अगर सर जनता आपको मौका देती है तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? अगर हम सर पानी की बात करें तो वहाँ पे जो पानी जानवर पीते हैं वो सब पानी वहाँ के जनता को पीने के लिए मजबूर है। देखिए ये तो भाजपा के सरकार के समय में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अभी चल रही है। हम लोग इस सब चीज़ को पहल करेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना का काम पूरा हो और हर घर को पानी मिले और हर गली मोहल्ला तक, हर टोले तक, हर गांव तक सड़कें बन जाए, कम से कम वहाँ तक आने जाने का एम्बुलेंस आने जाने का रास्ता मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे गांव हम भी गए इस बार कि पैदल जाना भी नसीब नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हम अपने स्तर से देखे हैं और वहाँ के लोगों की हर बात को सुने हैं, जा करके देखे हैं। समस्या तो बहुत हम गिना नहीं सकते। हर दिन लिट्टीपाड़ा ब्लॉक खास करके वहाँ हर दिन के अखबार में, हर दिन के चैनलों में देखने को मिलता है कि पानी की समस्या और रोड की समस्या, पानी और सड़क ये मेन वहाँ का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको हर संभव समाधान करने का काम। सर जैसे कि झारखंड में बीजेपी की सरकार ने भी राज किया है, उस पर हमारे क्षेत्रीय पार्टी जो जेएमएम है उन्होंने भी राज किया है। सर करोड़ों रुपया का फंड आता है लिट्टीपाड़ा क्षेत्र या फिर हमारा पाकुड़ जिला में बोले सर, फंड आता है लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए ये एक जनप्रतिनिधि का काम है। अगर जनप्रतिनिधि सही जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा तो नहीं सकता, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस बार हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सही को चुनें और मौका दें, जरूर हम उस पर ठहराव करें। सर अगर हम जेएलकेएम पार्टी की बात करें तो ये युवाओं की पार्टी माना जा रहा है। युवा बहुत सारे युवा इच्छुक है पार्टी को लेकर। सर जैसे लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी युवा है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज बेरोजगार बैठे हैं, पलायन कर रहे हैं। सर अगर आपको मौका देती है तो इस पर आप कितना करेंगे? देखिए उनकी आवाज़ जरूर बने। आखिर एक जनप्रतिनिधि का काम ही होता है बोलना, उनके लिए काम करना। अगर हमें जनता वहाँ के लिए चुन के विधानसभा भेजती है और अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसे में किसी को रोजगार नहीं देगा। हम इस पर जरूर पहल करेंगे कि वहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, रोजगार कैसे दिलाएं, वहाँ की महिलाएं अपने घर में रहकर कैसे रोजगार करें, इस पर जरूर पहल करें। इस तरह से हमारे साथ लिट्टीपाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी मार्क वास्की जी थे। उन्होंने जो अपना काम करने वाले, जो अपना विकास करने वाले उनके बारे में बताया। आप देख रहे थे जीटीवी भारत न्यूज़, कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साहब।